हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक चल रहे थे। हम लोग 2021 तक कर लिए थे। 2022 का आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे तो ऑर्गेनिक का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल का करेंगे। तो आज हम लोग क्या चीज करने वाले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर लिखेंगे किसका, और शॉर्ट आंसर लिखेंगे हम लोग 2022 का। शॉर्ट 2022 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया था, फिर हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, यानी हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के अनुसार चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol is greater than corresponding alkane. एक्सप्लेन। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो या मोर सोलोबल हो, एल्कोहल वाटर में सोलोबल हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। उसका रीजन रहता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा वो सोलोबल होगा या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो एल्केन रहेगा इसमें ये नॉन पोलर है तो इसमें ये सोलोबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन alkane due to presence of intermolecular hydrogen bond presence of intermolecular hydrogen bond in alcohol। तो अल्कोहल में क्या रहता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या यहाँ पे देखेंगे कि ROH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का बना देंगे, यहाँ पे HO, R एल्कोहल है, ये हाइड्रोजन है और वाटर, ये फिर यहाँ पे एल्कोहल RO, फिर यहाँ पे वाटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है कि देखिए इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना इससे, और सोलुबल का भी आंसर हम लोग कर लिए। इधर ये जुटेगा किसी हाइड्रोजन से और ये किसी ऑक्सीजन से, तो यही है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड not present in हाइड्रोकार्बन या फिर और एल्केन, हेंस ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। तो इतना ही आप लोग लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था। इसी साल दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा पूछा गया था डायरेक्ट कैनिजारो रिएक्शन, वाटर कैनिजारो रिएक्शन।
व्हाट आर कैनिजारो, ये वीवीआई है कैनिजारो। तो ये पूछा जा सकता है, ये इसको आप लोग याद ही कर लेंगे, ये 24 में पूछा जा सकता है, 22 में पूछा हुआ है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। कैनिजारो रिएक्शन, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैनिजारो कार्बाइल दोनों इसी ईयर पूछा गया था, तो इसका आंसर लिखेंगे, ये कार्बोनिल कंपाउंड से है, तो द कार्बोनिल कंपाउंड containing no alpha H, no alpha H और एसिडिक हाइड्रोजन react with a strong base, a stronger base और conc NaOH to give, तो कभी कभी एल्डोल पूछा जाता है, इसका उल्टा, जिसमें अल्फा एच और स्ट्रॉन्गर की जगह वीक बेस और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH, गिव अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, तो ये देखा जाएगा, तो इसका रिएक्शन जरूर लिखा जाएगा। यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O H, देखिए इसके पास एक भी अल्फा H नहीं, इससे जुटे कार्बन के पास जब हाइड्रोजन हो तो उसको अल्फा H कहते हैं, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्शन करेगा किससे, कॉन्क NaOH, तो क्या देता है, ये 2 अमाउंट में रहता है, तो HCH2OH यानी CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल, और एक सॉल्ट देता है HCOONA, तो सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट हो गया ये। तो ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा, रिएक्शन लिखने से मार्क्स मिलेगा, रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसी ईयर एक और रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ले, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द स्ट्रक्चर या फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या लिखना था इसमें हम लोग को, तो 2 क्वेश्चन दिया गया था इसमें, एक में लैक्टिक एसिड और दूसरा में टार्टेरिक एसिड। पहला लैक्टिक एसिड और 2 में दिया गया था टार्टेरिक एसिड। अगर कहीं नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे भी आप लोग कवर कर सकते हैं, तो लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका भी देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए आप लोग, तो पहला का आंसर, एक का लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड, तो इसका देखें CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH और यहां पे OH, तो इसका हो गया क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, और इसका IPAC नेम लिखना है, तो 1
2 3, 3 कार्बन है और ये एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी है ना, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। और कितना कार्बन है? 3, तो प्रोपेनोइक एसिड। ये जरूर लिखेंगे, यहाँ हाइफन जरूर देंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये सब आईपीएससी का रूल है, हम लोग इसका डिटेल पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो दूसरा लिखेंगे यहाँ पे। तो दूसरा में हम लोग को क्या है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? OH। दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CH CH, C डबल बॉन्ड O OH, और दोनों पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है। तो आप काउंट कर लें, इधर से या इधर से बात बराबर है। 1 2 3 4, 4 देख ले, 4 कार्बन है और 2 गो एसिड है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 और 3, 2 और 3 पे क्या होगा? 2 3, ये कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो गया, 2 है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसका प्रोपेनोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखे अभी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट इस ईयर पूछा गया और क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। इसको हटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें। हम इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा जो पूछा गया था, एनिलीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन। उसके बाद राइट द कंपाउंड्स ऑफ, write the compounds obtaining on complete hydrolysis of DNA। फिर कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी था, और फेनॉल का OH एंड फेनॉल ग्रुप का OH ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, ये भी क्वेश्चन इस ईयर था। तो इतना क्वेश्चन था, यानी ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। 7 से 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से 2 नंबर में आता है, यानी अगर ऑर्गेनिक आप लोग कर लिए तो आप लोग का हो गया। अब हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन लिखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। इसमें क्या था? एनिलीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। आंसर पहले तुलना आता था, अब इसका आ रहा है रीजन। तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ये रहा NH2, इस पे लोन पेयर आता है। यही डोनेट करेगा तो बेस होगा, लेकिन ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ये मूव करेगा इधर और ये इधर करेगा। तो ये क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूमने में बिजी है, यानी रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएगा, जिस कारण ये डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज delocalized। क्या होता है? delocalized मतलब लोग स्थिर नहीं रहता, घूमता है।
डेंसो रेजोनेंस, हेंस क्या होगा, अतः aniline is more stable, more stable, more basic, more stable तो more acidic, then less basic, less, यहाँ कॉमा लगा देंगे, लेस बेसिक। तो एनिलीन क्या होता है, लेस बेसिक क्यों होता है, क्योंकि ये डोनेट नहीं कर पाता है, यानी ये लेस डोनेट करता है, तो लेस बेसिक हो जाएगा, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस बेसिक, लेस बेसिक ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेस डोनेट लोन पेयर, इसलिए कि ये डोनेट कहां कर पाएगा, ये तो घूम रहा है तो डोनेट नहीं कर पाएगा। अच्छा नेक्स्ट, इसी ईयर 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी देख लें हम लोग। राइट द कंपाउंड्स obtaining on complete hydrolysis of DNA। तो डीएनए को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जब आंसर, जब डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे, डीएनए, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे तो क्या क्या देगा। सबसे पहले डीएनए बना किस चीज से है, तो पेंटोज शुगर से, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनियस बेस। तो ये हम लोग का यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के बाद क्या बनेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं इतना दूर हम, तो पेंटेज शुगर क्या होगा, आप लोग इसको प्लस करके नीचे नीचे लिख सकते हैं, ये डीऑक्सी राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज, यानी राइबोज शुगर को पेंटोज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे राइबोज नहीं होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा, प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, और ये क्या होगा, ये होगा एडेनिन कैपिटल ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, एंड थायमिन टी। तो ये हम लोग का एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आंसर होगा। यानी डीएनए का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, ये लिखेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और ये फॉस्फोरिक, तो ये और ये मिलके न्यूक्लियोसाइड, और ये फॉस्फोरिक, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, तो ये हो गया हम लोग आंसर ये वाला। अब हम लोग नेक्स्ट, इसी ईयर पूछा गया एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। व्हाट
is carbylamine reaction. कार्बाइलामाइन रिएक्शन, कार्बाइलामाइन रिएक्शन है क्या? तो ये सब क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे। कार्बाइलामाइन रिएक्शन, कैनिजारो, एल्डोल, एक नेमिंग रिएक्शन का भी वीडियो हम लेके आएंगे आप लोग के सामने बोर्ड के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका 6 नंबर का? व्हेन प्राइमरी एमाइन और एनिलीन भी हो जाएगा, और एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH या KOH to give alkyl isocyanide, alkyl isocyanide और फेनाइल आइसोसाइनाइड, फेनाइल आइसोसाइनाइड। और ये जब लिखेंगे तो हम लोग रिएक्शन जरूर लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर इस पे और एक नंबर रिएक्शन पे मिलेगा। तो हम लोग का RNH2 ये हम लोग का हो गया प्राइमरी एमीन 1 डिग्री अमाइन, और इसी तरह एनिलीन का भी लिख सकते हैं प्लस CHCl3 ये हो गया हम लोग का क्लोरोफॉर्म, और ये जब रिएक्शन करेगा किससे NaOH की उपस्थिति में तो ये आइसोसाइनाइड बना लेता है, यानी इसका H और ये O, H2O बाहर, Na और एक Cl ये भी बाहर, और इसका जो दो रहता है 2 Cl इससे रिएक्शन कर लेता है, यानी ये डाइक्लोरोकार्बिन इस पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, तो ये RNC बना लेता है प्लस, और 2H 2Cl 2HCl बाहर प्लस 2HCl। तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देख लिए, अब इसको आप लोग लिखे मेरे साथ, या फिर अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसको ले लें आप। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो फेनॉल डायरेक्टिंग ग्रुप से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हटाते हैं इसको, आप लोग इसको लिखें, हटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लें थोड़ा सा। वो है क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन with mechanism, explain with mechanism that OH group of phenol group in phenol is ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसका ये थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फेनॉल बनाएंगे। देखें यहाँ पे ये हम लोग का हो गया फेनॉल, इस पे लोन पेयर होता है। तो फेनॉल क्या होगा पहले देखें इसका स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर जो होगा यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा। तो रेजोनेंस हम लोग अगर पढ़े हैं तो ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन इस पे आएगा तो इस पे तो निगेटिव चार्ज आ गया,
और यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पे भी है। तो ये जैसे यहाँ देखें निगेटिव आया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर आ गया तो इस पे क्या होगा पॉजिटिव, और एक पहले से बॉन्ड था तो O और H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, चूंकि अपना लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ते चलेगा, यहाँ पे देखो अब निगेटिव है ये है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड OH रहेगा, इस पे प्लस। अच्छा ये जब यहाँ पे आया तो माइनस कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये पहले से है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे क्या बना लेगा बॉन्ड। तो आप क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे फिर नीचे एक और स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे है, अब बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया, और इधर डबल बॉन्ड OH, O पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। फिर इसको इधर करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये निगेटिव, अब ये बॉन्ड ऊपर इस पे चला गया तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे आ गया, और फिर ये OH हो गया। तो कहाँ कहाँ पे चार्ज आया है, ऑर्थो और पारा पे, ऑर्थो और पारा पे, तो इन फेनॉल निगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। चार्ज कहां पे आया ऑर्थो और पारा पे, तो अटैक कहां पे होगा ऑर्थो और पारा पे, तो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा पोजीशन, हैंस फेनॉल, हैंस OH group in phenol, OH group in phenol, so ortho and para directing group, para डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 2022 का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद लॉन्ग, फिर 2023, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी देखेंगे, जल्दी जल्दी उसका भी वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।